2016 में आई है। तो आप सोचो जब मैं पैदा हुआ रहूँगा तो मेरा गांव कैसा रहा होगा। बड़े बड़े स्कूल रहे होंगे, अच्छे रोड रहे होंगे, अच्छे नाले रहे होंगे, हैं वो खेलने को मैदान रहा होगा, है कि नहीं? ऐसे ही तो कुछ रहा होगा, पक्का नहीं रहा होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो ना स्कूल था, ना कुछ और था, ना माहौल था। तो मेरे माता पिता को बड़ी टेंशन हुई कि यार बच्चा पैदा तो हो गया, अब इसका अच्छा भविष्य बनाना है, तो मुझे गांव से निकल के शहर में जाना चाहिए। तो हम लोग फिर जब मैं छोटा था तो हम लोग, मेरे माता पिता, हम सारे लोग जो है शहर में आ गए और वहाँ पर हमने रहना शुरू कर दिया। तो मैंने बस्ती शहर से अपनी पूरी स्कूलिंग कंप्लीट करी और बचपन में मेरे पिताजी चाहते कि मैं इंजीनियर बनूं। तो क्योंकि वो बार बार कहते थे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा इंजीनियर बनेगा, तो मेरे भी दिमाग में ये बैठ गया कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए। अपने लिए नहीं, मुझे इंजीनियर का मतलब कुछ नहीं पता था, पर मेरे पिताजी को चाहिए था, तो इसलिए मैंने 10+2 मैथमेटिक्स से करी, फिर मैंने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करी, फिर मैंने इंजीनियरिंग की कंपटीशन बीट करी। लेकिन जब मुझे दाखिला लेना था ना, तो कुछ हुआ ऐसा कि कुछ थोड़ी जो हमारी पारिवारिक जो चीज़ें थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं ले सका। तब तक मुझे समझ में आ गया था कि अगर इंजीनियर छोटा है ना, अगर मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ और मैं आईएएस बन जाऊँ, तो एक इंजीनियर आईएएस को रिपोर्ट करता है। तो वो मेरा अपना सपना था कि मैं यूपीएससी क्लियर करके मैं आईएएस बनूँ। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वहाँ से मैं ग्रेजुएशन करने लगा। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया उसके बाद जो है मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस और अच्छी होने की बजाय और वीक होती चली गई, क्योंकि हमारे फादर का जो बिज़नेस था ना, वो पूरी तरीके से बड़ा जिगजैग वाली पोजीशन में चलता रहा। कभी थोड़ा होता था, कभी नहीं होता था, और एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल बिज़नेस ठप हो गया। तो मैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, थोड़ा थोड़ा मैं ट्यूशन वगैरह देता था और कुछ पार्ट टाइम करने की कोशिश करता था। और तभी मुझे समझ में आया, किसी ने बताया मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था तो पहली बार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने का अवसर मिला। मैं ऐसे एक सेमिनार के अंदर चला गया, वहाँ पर एक स्पीकर आए, वो अपने बारे में बात कर रहे थे कि वो पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम करते हुए लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। ये बात बहुत पुरानी है, आज के लगभग 23 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पार्ट टाइम में लाखों रुपए की आमदनी ले रहा हूँ और मैं अपनी नौकरी क्विट करने वाला हूँ, मैं बीआरएस लेने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे लगा ये तो बहुत कमाल का बिजनेस है, जहाँ शुरुआत करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास उस बिज़नेस की समझ नहीं है तो मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ में, जिसको अपलाइन बोला जाता है इस बिज़नेस के अंदर। और ये जो बिज़नेस है ये हर घर की ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है। तो मैंने कहा यार बिज़नेस का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री नई नई है और हर एक की ज़रूरत का है, तो ये बिज़नेस, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा बनेगा। और इस सोच के साथ में मैंने उस बिज़नेस के साथ में ज्वाइन कर लिया और मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने लग गया और साथ में बिज़नेस बिल्ड करने लग गया। लेकिन वहाँ मैं कुछ कर नहीं पाया। तो जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो गया तो उसके बाद, क्योंकि मैं अब पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था, क्योंकि अब व्यापार करने में मन लग गया था और व्यापार होता नहीं था जिस व्यापार में मैं था। तो जैसे ही मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका तो उसके बाद मेरे फादर ने ये बोल दिया कि अब मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं दे सकता। तो अब मुझे आगे पढ़ना भी नहीं था और वो पैसे देने को मना भी कर चुके थे। तो मुझे बिजनेस की समझ आ गई थी और मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर दो वर्ड ऐसे मिल गए थे ना कि मैं जिनके बारे में बहुत सोचता था। मुझे पहली बार इस इंडस्ट्री में काम करने के दौरान एक वर्ड जिसके बारे में मुझे पता लगा, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। दूसरा टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके बारे में मुझे पता लगा। तो मैंने कहा अगर मुझे बिजनेस भी करना है ना तो मुझे ऐसे ही कोई बिजनेस अब बनाना होगा जहां पर मिनी इन्वॉल्वमेंट जीरो हो, सिस्टम काम करे, सो दैट मैं बड़ा पैसा बना सकूं और साथ ही साथ में मुझे टाइम फ्रीडम भी हो। तो मैंने एक व्यापार के बारे में सोचा, 2002-2003 की बात है, और मैंने बैंक से लोन लिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए। तो मैंने बैंक से पैसे लोन लिए और मैंने एक अपना व्यापार शुरू करा, फोटो स्टेट और पीसीओ का। तो मेरी सोच ये थी कि मैं एक आउटलेट अपना खोलूंगा और जब उसको सक्सेसफुली रन करूंगा, कुछ टाइम के बाद जो है जब मेरे पास और पैसे होंगे तो दूसरा करूंगा, तीसरा करूंगा, चौथा करूंगा और पूरे इंडिया में अपना एक पूरा ब्रांड एस्टेब्लिश करूंगा और पूरा नेटवर्क में एस्टेब्लिश करूंगा। सो दैट क्या होगा, अगर एक आउटलेट भी मुझे रोज के 400-500 रुपए देगा तो अगर मेरे पास सैकड़ों आउटलेट होंगे तो कितना सारा पैसा मेरे पास में आएगा और मेरा इन्वॉल्वमेंट तो जीरो होगा। तो इस सोच के साथ मैंने वो बिजनेस शुरू किया। लेकिन ये बात 2002-2003 की है और वो ज़माना था जब दुनिया बदल रही थी और इनफैक्ट दुनिया को छोड़ो हिंदुस्तान बदल रहा था। लोग पीसीओ और जो अपना बेसिक फ़ोन होता था ना, उससे अलग हट करके यहाँ पर अब क्या आ रहा था, इंटरनेट का ज़माना शुरू हो रहा था, साथ ही साथ में मोबाइल फ़ोन आ रहे थे। तो हर घर में, या हर घर तो छोड़ो, हर जेब में मोबाइल फ़ोन आ रहे थे।
अब जब लोगों के जेब में मोबाइल होगा तो पीसीओ पर कौन जाएगा कॉल करने के लिए? कोई जाएगा? दूसरा, फोटोकॉपी का भी व्यापार पूरी तरीके से बदल रहा था, क्योंकि अगर आपको याद हो 2003, 2004, 2005 के बाद हर घर में लोग क्या कर रहे थे, लोग अपना प्रिंटर मशीन लगा रहे थे, और प्रिंटर भी ऐसा आ रहा था, उसके अंदर ऐसी फैसिलिटी थी कि आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ में फोटोकॉपी भी कर सकते थे। तो यानी कि पूरी तरीके से मार्केट बदल रहा था, और मैं क्या था, मैं गलत समय पर एक सही व्यापार के अंदर गया था। वो व्यापार बुरा नहीं था, पर उसकी टाइमिंग बुरी थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ महीनों में ही मेरा वो आउटलेट बंद हो गया, और केवल बंद नहीं हुआ, मेरे ऊपर तो लोन भी हो गया, क्योंकि वो व्यापार मैंने शुरू किया था बैंक से लोन लेकर के। तो अब उसकी ईएमआई नहीं जा रही थी, मेरा व्यापार बंद हो चुका है, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मेरी उम्र छोटी है, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, बाकी सब लोग कह रहे हैं यार नालायक हो गया, अच्छा भला गया था यूपीएससी क्लियर करने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, पढ़ाई तो कर नहीं पाया, मतलब नालायक। ऐसे होते ना, कई बार आपके रिलेटिव में कोई ना कोई होता है, किसी का बच्चा, या आपकी कॉलोनी में किसी का बच्चा होता है, तो लोग उसके बारे में कैसी बात करते हैं। तो मेरे बारे में भी एग्जैक्टली वैसी ही कुछ बात होनी शुरू हो गई। लेकिन मैं बचपन से बहुत जिद्दी था, मैं बहुत बड़ा ड्रीमर था। मैं केवल सोचता नहीं हूं कि मुझे ये बड़ा करना है, बल्कि मैं उसको हासिल करने के लिए प्रयास करता हूं, और उसके लिए वो सब कुछ करता हूं जो वहां उस मुकाम तक पहुंचने के लिए करना जरूरी होता है। तो अब मेरे विचार थे कि मुझे बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। लेकिन बहुत बड़ा तो छोड़ो, यहां तो लाले पड़ गए थे खाने के, बैंक वाले अलग से ढूंढ रहे थे मुझे। तो अब क्या हुआ कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था उन दिनों, लेकिन कहते हैं ना जहां चाहे वहां राह। तो मैंने कहा कि अब यहां से बाहर निकलने के लिए क्या करें। तो मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त थे और भी कुछ लोग थे, तो किसी ने सजेस्ट किया कि यार थोड़े टाइम के लिए जॉब ज्वाइन करो। तो मैंने इधर उधर इंटरव्यू देना शुरू किया, और मैं फाइनली सेलेक्टेड हो गया एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन अ फार्मा कंपनी। ये बात है मार्च 2003 की। तो मैंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करा एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और क्योंकि मुझे तड़प बहुत ज़्यादा थी कि आगे बढ़ना है, बड़ा पैसा बनाना है, नाम बनाना है, तो मैंने वहाँ बहुत मेहनत करी, और विद इन अ ईयर मैं प्रमोट हो गया एज अ फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो मैंने शुरुआत करी थी अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर। पहली जो मेरी नौकरी थी, उसमें जो मेरी तनख्वाह थी, जो मेरी बेसिक सैलरी थी, वो थी 3,000 रुपये की। तो 3,000 रुपये की नौकरी मार्च 2003 में मैंने ज्वाइन करी, और वहाँ से मैंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करा। 1 साल के बाद मैं उसी सेम कंपनी में मैं अर्न कर रहा था 12,400 रुपये की बेसिक सैलरी, यानी कि कितना गुना का इजाफा था। और आई वॉज द ओनली वन पर्सन जिसने ये करिश्मा वहां पर उस कंपनी के अंदर किया था कि 3,000 रुपये की सैलरी को 1 साल में 4 गुना लेके जाना। ये नाम मेरे ख्याल से मेरे बाद भी किसी ने नहीं किया होगा, मेरे पहले तो किसी ने किया नहीं था, ये मुझे पता है। तो इतनी भूख थी, इतनी तड़प थी, इतना मैंने मेहनत किया होगा, इतना काम किया होगा, तभी तो ये संभव हुआ होगा। क्योंकि जब आप फार्मा में होते हैं ना, या किसी भी सेल्स जॉब में होते हैं, तो आपकी जॉब 8 घंटों की नहीं होती, 7 घंटों की नहीं होती, आपकी जॉब 24 आवर की होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां पैसे इस बात के लिए नहीं मिलते कि 30 दिन आपने काम किया, वहां पैसे इस बात के लिए मिलते हैं कि आपने टारगेट अचीव किया क्या। आपको तरक्की इस बात से मिलती है कि टारगेट से एक्स्ट्रा कितना आपने किया है। तो वो जो नौकरी मैंने करी ना, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया सेल्स के बारे में, और मैं नौकरी करता रहा। 2003 खत्म हुआ, 2004, 2005, और 2005 आखिर में मुझे फिर से वापस नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का अवसर मिला। एक दूसरी कंपनी के बारे में मुझे पता लगा, जो बहुत छोटी कंपनी थी, 1-1.5 साल पहले शुरू हुई थी, जहाँ जिसके ना तो प्रोडक्ट मिलते थे, ना प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होती थी, ना ही कोई ऑफिस था, ना ही कोई अचीवर था। एक ऐसी कंपनी के बारे में मुझे जानने का अवसर मिला, और चलते फिरते किसी ने उस बिज़नेस के बारे में मुझे बताया। तो जब मैंने उस बिज़नेस को देखा ना, तो मुझे समझ में आया, अंदर से आवाज़ आई कि ये व्यापार, यानी कि ये कंपनी, इंडस्ट्री तो मैं समझ चुका था, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मुझे पता था ये व्यापार बहुत बड़ा, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी। लेकिन ये पर्टिकुलर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत छोटा है। लोग उसको इग्नोर करते थे, लोग कहते थे यार बेकार है, ये चलेगा नहीं, आगे बढ़ नहीं पाएगा, अरे दुनिया भर के उसमें कमियां लोग निकालते थे। तो देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मैंने किस नजरिए से देखा? मैंने देखा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, पहली चीज तो ये 1.5-2 साल पहले शुरू हुई है। दूसरी चीज, जो इसके प्रोडक्ट हैं वो रिजनेबल प्राइस के ऊपर है।
वो उस कीमत पर हैं कि जो हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। तो एक तो बहुत ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमारे और आपकी ज़रूरत के थे, कीमत ऐसी थी कि हम और आप उसको ले सकें, इंडस्ट्री ऐसी थी, मार्केटिंग प्लान था, उसमें भी बहुत सारी खूबियां थी, इंडस्ट्री ऐसी थी कि जो हिंदुस्तान के हर घर परिवार की ज़रूरत वाला था, क्योंकि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति कामयाब बनना चाहता है, लेकिन उसके पास अवसर की कमी है। तो मुझे पता था ये व्यापार एक अलग ही प्रकार का व्यापार है, जहां पर केवल हम अपनी दुकान बदलते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं उनकी दुकान बदलवाने के लिए, और एक नेटवर्क जो हम बनाते हैं उस नेटवर्क से हमें लाखों रुपए की इनकम यहां से आती है। तो ये बात मुझे समझ में आया कि आज ये कंपनी छोटी है पर कल को ये कंपनी बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार किसी कंपनी ने अपना जो मार्केटिंग प्लान बनाया, उसके अंदर उन्होंने कहा ज्वाइनिंग के लिए हम कोई प्रॉपर किट आपको नहीं देंगे, वो आपको खुद तय करना है आप कौन से प्रोडक्ट के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पर उस कंपनी के आने के पहले हर एक कंपनी जो काम कर रही थी ना, वो क्या करते थे, कोई 4200 रुपए का किट बेच रहा था, कोई 1700 रुपए का, कोई 2200, कोई 2500 रुपए का। यानी कि हमारे पास फ्रीडम नहीं था प्रोडक्ट को चुनने का। तो मैंने कहा इस कंपनी ने कुछ अलग किया है, इन्होंने सामने वाले को एक फ्रीडम दिया, और ये एक बहुत बड़ा टूल है, एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको करके हम अपना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। सस्ते प्रोडक्ट पहला एक बड़ा हथियार था, मुझे पता था हम घर घर में इस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। पहली बार किसी कंपनी ने कहा कि हम आपको 100 रुपए का भी पे आउट देंगे। उसके पहले कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी कि जो 100 रुपए का भी पे आउट हमारे अकाउंट में भेज रही थी, सारे के सारे 1000 रुपए से ऊपर के भेजते थे। तो बहुत कुछ नया उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, और मुझे पता था कि ये जो नया है, अगर इस नए चीज को, इस नई जो चीजें मुझे आकर्षित कर रही हैं, इस चीज को अगर मैं घर घर ले जाऊंगा तो मैं अपना बड़ा व्यापार खड़ा कर पाऊंगा, बड़ा नेटवर्क बना पाऊंगा, और बहुत सारा पैसा मैं बना पाऊंगा। तो ये चीज मैंने देखा, और मैंने उस चीज को, उस व्यापार को शुरू करने का डिसीजन लिया। लेकिन जब मैं इस व्यापार के बारे में अपने सब लोगों को बात कर रहा था, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पड़ोसियों को, तो लोग क्या कह रहे थे, इतनी बड़ी फार्मा कंपनी के अंदर काम करते हो, एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हो, इतना बढ़िया सारा सब कुछ तुम्हारा चल रहा है, उसके बाद फिर से वापस टूथपेस्ट साबुन शैम्पू के व्यापार में जाने की सोच रहे हो। लोगों को लगता था ये व्यापार, ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, यहां पर काम करके लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो लोग, मेरे दोस्त बोलते थे, यार मुझे ऐसे पैसे नहीं बनाने, इस व्यापार के बारे में जिससे भी बात करो ना, सामने वाला रिजेक्ट करता है यार, जब वो मना करता है ना तो दिल में बड़ी ठेस पहुंचती है, बहुत दर्द होता है, यार मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे इस व्यापार के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन मुझे एक बात की समझ थी कि आज अगर ये मेरी ज़रूरत है, तो मेरे जैसे हज़ारों लाखों परिवार के अंदर ऐसे हज़ारों नौजवान होंगे जिनको भी इस इंडस्ट्री की, इस कंपनी की ज़रूरत होगी। और मैंने इस व्यापार के अंदर कदम रखा अप्रैल 2005 में पार्ट टाइम, और मैं पार्ट टाइम व्यापार करता रहा। पहले महीने मैंने 100 रुपये की इनकम वहाँ से ली, दूसरे महीने 775, तीसरे महीने 850, चौथे महीने 650 रुपये, और धीरे धीरे करके एक साल बीते बीते मैं उस कंपनी के अंदर पार्ट टाइम काम करके लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये अर्न करने लग गया। और ये वो इनकम थी जो मैं फुल टाइम अपनी नौकरी से बना रहा था। तो मेरा जो भरोसा था इस इंडस्ट्री के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर, वो बढ़ने लग गया। दूसरे साल में लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये अर्न करना शुरू कर दिया, और दूसरा साल ख़त्म होते होते मैंने इस इंडस्ट्री में फुल टाइम आने का डिसीज़न लिया। तो मैं 2007 एंड से फुल टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया। 2008 में मैं इस बिज़नेस से 1 लाख रुपए एवरेज अर्न करना शुरू कर चुका था। मैं अपना पहला फॉरेन ट्रिप कर चुका था, पहली कार मैंने ख़रीद ली थी। क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ, मेरा वो पहला सपना जो मैं लेके आया था ना, उसको आज भी मैं पूरा नहीं कर सका। क्योंकि मेरा सोच क्या था कि मुझे एक मारुति 800 खरीदनी थी, और मुझे लगता था कि मैं अपने नौकरी से जो मुझे तनख्वाह आती है उससे मैं खरीदूंगा नहीं, तो मुझे कुछ पार्ट टाइम जो शुरू करूंगा ना, उसमें इतनी इनकम करूंगा कि मैं वो मारुति 800 खरीद सकूं सेकेंड हैंड, उसकी जो EMI आए या उसमें जो इन्वेस्टमेंट लगे वो मैं इस व्यापार से निकालूं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो मेरा सपना आज भी अधूरा है। क्योंकि मैंने जब पहला खरीदा ना कार, तो मैंने ब्रांड न्यू कार खरीदी। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात समझ में आई ना, जब मैंने अपना व्यापार शुरू करा था ट्रेडिशनल ना, तो व्यापार अच्छा था, मैं बहुत मेहनत कर रहा था,
बहुत पैसे मैंने डाले थे, लेकिन व्यापार क्यों नहीं चला? क्योंकि वो सही समय नहीं था, समय जा चुका था उस व्यापार का। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैंने वो अपनी जिंदगी भर के लिए लर्निंग ले ली। वो जो व्यापार में मैंने लूज किया ना, उससे मैंने अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक लर्निंग ले ली कि कभी भी सफलता आपको तब मिलती है ना, जब आप सही समय पर सही व्यापार के अंदर होते हैं और सही प्लानिंग के साथ सही एक्शन लेते हैं, तब आपको सक्सेस मिलती है। उस चीज को मैं आज भी जानता हूं, आज भी मानता हूं और उसी के ऊपर मैं काम करता हूं। दूसरी बात, मैंने क्या देखा कि अगर जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, तो मैंने क्या देखा, कंपनी बहुत बड़ी थी, बहुत वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स थे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत लोग कामयाब, लेकिन मैं क्यों नहीं कामयाब हो पाया? तो मुझे समझ में आया ना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी हमारे लिए का, कंपनी बहुत बड़ी है पर उसमें हमारे लिए क्या है, ये अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो बड़ी कंपनी का बड़ा ऑफिस, बड़े वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स, वो हमारे घर में खुशियां नहीं ला रहे थे। समझ में आ रहा था? क्योंकि वो हिंदुस्तान के मार्केट में डुप्लीकेबल नहीं थे और हमें व्यापार करना था लोगों के बीच में। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए थे जो हिंदुस्तान का आम व्यक्ति कंज्यूम कर सके, उस कीमत पर चाहिए था, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए थे, वो प्रोडक्ट चाहिए था। तो मुझे ये लाइफ टाइम के लिए लर्निंग मिली और मैंने ये काम करना शुरू किया। मैं यहाँ से फुल टाइम आ गया, जैसा कि मैंने बताया। फिर मैंने अपने हर एक सपने पूरे किए। मैं 17 साल उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहा। वहाँ 5% जो पहला लेवल था, वहाँ से करते हुए जो वहाँ का टॉप लेवल था, मैं वहाँ तक पहुँचा। और मैंने जो हाईएस्ट जो इनकम अचीव करी वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा रही। व्यापार में काम करते हुए 5 मैंने गाड़ियाँ ली, वहाँ से 3 घर बनाए मैंने, 24 बार फॉरेन ट्रिप किया, सारा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। बहुत बड़ी टीम बनाई, बहुत सक्सेसफुल लोग थे टीम के अंदर। पर कहते हैं ना कि हमेशा हर एक चीज़ ना, ऐसा नहीं कि बस चढ़ता हुआ रहेगा ज़िंदगी में। अब ये भाई साहब बैठे हुए हैं, क्या उम्र होगी सर? वैसे पूछना नहीं चाहिए पर फिर भी 22 साल। तो कितनी हाइट है आपकी? 5 फुट 3 इंच। तो पक्का जब आप 44 के होंगे ना, तो कितनी हाइट हो जाएगी इनकी? 10 फुट 6 इंच। क्यों ऐसा क्यों? मैं गणित पे मैंने पढ़ा हुआ है ना, मैथमेटिक्स। डबल होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? अरे भाई, उम्र बढ़ेगी तो हाइट नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? आप बोलेंगे क्या दिवाकर जी, यार आप तो लगते ऐसा नहीं है, लेकिन आप बेवकूफ़ी की बात करते हैं। यानी कि समय के साथ कोई जरूरी नहीं कि चीजें बढ़ती बढ़ती बढ़ती, एक टाइम होता है जब वो सैचुरेशन पॉइंट पर आती है। हाँ या ना? यस और नो? तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, मैंने तब काम शुरू किया था जब वहां पर कुछ भी नहीं था, और मैंने वहां 17 साल काम किया। और एक टाइम ऐसा है वो हिंदुस्तान की टॉप ऑर्गेनाइजेशन बन गई, बहुत बड़ी कंपनी बन गई, बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसेज हो गई, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारे एम्प्लॉई हो गए, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, सारा सब कुछ हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कुछ साल पहले, मतलब 1 साल 1.5 साल पहले, कि जब अब वहां पर कितना भी हम मेहनत करें पर हम आगे नहीं जा रहे थे। तो हमें लगता था हम हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो बेस्ट है। तो कोई बात नहीं, आज नहीं बढ़ रही कल बढ़ जाएगी। जैसे भाई साहब सोचें कि थोड़ा और प्रोटीन सप्लीमेंट खाएं, थोड़ा और कुछ हेल्दी फूड लें, तो हमारी आज हाइट नहीं बढ़ी, अगले साल बढ़ जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो हमने फिर बहुत मोटिवेशन में काम किया, पर फिर भी कुछ जब सफलता नहीं मिल रही थी, तो हमने आराम से टाइम निकाला और बैठ के हमने सोचना शुरू किया कि अब आखिर हम क्यों नहीं आगे की तरफ बढ़ पा रहे हैं। तब हमें एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि शायद जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं अब वो अपने पीक पर आ गया है, वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका है। अब वहाँ पर ग्रोथ जो है ना, वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, अब वहाँ लीनियर ग्रोथ होगा, थोड़ा 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 थोड़ा, और उसके लिए, उस थोड़े के लिए भी बहुत मेहनत लगानी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जब हमारे पास आए, हमने निकाले, तो हमने ठंडे दिमाग से बैठ के अपने आप से एक सवाल किया। मैंने कहा दिवाकर मिश्रा, आज तुम्हारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी के मार्केटिंग प्लान में जो टॉप लेवल है उसको तुम अचीव कर चुके हो। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने बहुत मेहनत करी है, गली गली घूम के, इनसे उनसे बात करके, कितने लाखों लोगों से बात किया होगा, हज़ारों लोग से बात किया होगा, तब ये लाखों लोग का नेटवर्क बन पाया था, ये इनकम आई थी, ये सारा रुतबा मिला था। तो मैंने कहा यार अब तुम यहाँ तक तो पहुँच गए हो, पर इससे आगे क्या? क्या बस इतने के लिए आए थे यहाँ पर? तब तो ठीक है, जहाँ पर हो वहाँ पर पड़े रहो, पर अगर इससे आगे भी कुछ ख्वाहिशें हैं, इससे आगे भी कुछ जानना है, तो अब क्या होगा? तो मैं
बहुत दिनों तक अपने आप से सवाल करता रहा और एक ही जवाब आता रहा कि नहीं, अब यहां पर इससे आगे जाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ आज जो लोग आ रहे हैं ना हमारे नेटवर्क के अंदर, उनके लिए मुश्किल है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर नेटवर्क में जो सबसे नीचे आज व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है उसके लिए संभावना खत्म है आगे बढ़ने की, तो एक लीडर के पास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो जो मेरा जवाब आया वो ये आया कि यार नीचे वाला ग्रो नहीं कर रहा है, तो जब नीचे वाला ग्रो नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, बात ये आती है कि नीचे वाला ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? वो तो मेहनत कर रहा है, लोगों को जाके प्लान दिखा रहा है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले रहा है, वो हर वो प्रैक्टिस कर रहा है जो मैं उसे सिखा रहा हूं, पर वो ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही है? तो एक फैक्ट निकल के आया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना वो लोगों का व्यापार होता है, प्रोडक्ट का व्यापार नहीं है, लोगों का व्यापार है। हम पहले आपके साथ जाते हैं, आपको मार्केटिंग प्लान बताते हैं, आप हमारे साथ हमारे नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं एंड देन आप जो है प्रोडक्ट को बाई करते हैं और हमें मालूम आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हो क्या रहा था, जब आज कोई व्यक्ति हमारे नेटवर्क के अंदर आ रहा था और जब वो अपनी कॉलोनी में जा रहा था, अपने रिलेटिव के पास जा रहा था, अपने दोस्तों के पास जा रहा था, अपने कलीग के पास जा रहा था और वो उस व्यापार के बारे में बात करता था, तो सामने वाला मुस्कुरा के जवाब देता था, भाई साहब आप बहुत लेट हो, 5 साल पहले ये व्यापार मैंने भी करके छोड़ दिया है। यानी कि वो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता था, उस प्रोडक्ट के बारे में जानता था। या वो क्या कहता था, अरे मेरे ताई जी तो ज्वाइन करके छोड़ चुकी है, मेरे तो ताऊ जी करके छोड़ चुके हैं, मेरा तो कजिन ब्रदर है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो इस व्यापार में ये है, वो तो मुझे 5 बार बता चुका है। कहने का मतलब क्या था कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 17-18 साल के अंदर लगभग 3 करोड़ लोग ज्वाइन हो चुके थे।